राजनीति करके कई बार अपना लाभ तो कर देते हैं, परंतु समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घरोंडा के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 की, जहां पर आज एक कम्युनिटी हॉल का यहां पर उद्घाटन होने वाला है, शिलान्यास होने वाला है और उसी का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष और घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा में वार्ड नंबर 2 से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर पहुंचे हैं हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण। तस्वीरें जो भी दर्शक देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज यहाँ पर वर्षों पुरानी जो एक मांग थी कम्युनिटी हॉल की, वो यहाँ पर पूरी होने वाली है और उसी को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चेयरमैन है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो MC है बलविंदर सिंह वो स्वागत कर रहे हैं, जो MC है जय नारायण वो भी यहाँ पर स्वागत करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो भी दर्शक देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। घरोंडा से एक 40 साल पुरानी जो मांग थी कम्युनिटी हॉल की, वो आज यहाँ पर पूरी होने जा रही है। पहुंचे हैं हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण। तस्वीरें जो भी दर्शक देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। बताया जा रहा है कि जो ये कम्युनिटी हॉल है करीब 2 करोड़ की लागत से ये बनना है और कॉलोनी वालों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि एक लंबे समय से ये डिमांड की जा रही थी कि यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाए। देख सकते हैं कि बुजुर्गों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और जो हरविंदर कल्याण है वो आशीर्वाद लेते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर आज हरविंदर कल्याण उद्घाटन करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो भी दर्शक देख रहे हैं साथ के साथ शेयर कर सकते हैं। नगर पालिका घरोंडा वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें जो भी दर्शक देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। दिन रात अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, आप जोरदार तालियों से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वार्ड वासी है वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल का शिलान्यास किया गया है हरविंदर कल्याण के द्वारा और उसी का लाभ इन लोगों को मिलेगा। इसका निर्माण शुरू होगा, जिसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन वगैरह के जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर हो पाएंगे। दिन रात अपने परिवार वालों के बीच में रहना पसंद करते हैं और दिन रात चिंता करते हैं। अपने सभी घरोंडा वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और विशेष रूप से जो हमारा लाइन पार का एरिया है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, उनको विशेष रूप से दूंगा बधाई, क्योंकि समय तो लगा परंतु आखिर में जो एक जरूरत थी हमारे पूरे लाइन पार क्षेत्र की, जो डिमांड मेरे सामने रखी गई थी। घरोंडा में सबसे बड़ी दिक्कत क्योंकि जमीन उपलब्ध ना होना, बहुत हमने कोशिश करी। बाद में ये जमीन जब ध्यान में आई तो उसके बाद हमने ये जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की। उसमें भी समय बहुत लगा सारी प्रक्रिया पूरा होने में और आखिर में हमें वो जमीन भी मिली और अब इसके ऊपर लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य बड़ा एक कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर बनेगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाई हरविंदर राजनीति करके कई बार अपना लाभ तो कर देते हैं, परंतु समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। समाज का लाभ तब होगा जब इलाके की तरक्की होगी और इलाके के अंदर भाईचारा कायम रहेगा, तभी इलाका खुशहाल होता है, वरना इलाका खुशहाल नहीं हो सकता। शुक्रिया करता हूँ कि भाई हमें ऐसे विधायक मिले जो पिछले 11 सालों से हमारे घरोंडा का नक्शा बदलने में लगे हुए हैं और हमने इनके साथ जुड़ के जब काम लेके जाते थे तो ये कहते थे कोई चिंता ना करो, ये काम आपका निश्चित होएगा। ये जो कम्युनिटी हॉल का यहाँ पे प्रोजेक्ट था, पहले सिंगल मंजिल का बनना था, ये सिर्फ 1 मंजिल का, लेकिन हमारे विधायक जी ने कहा इसको सिंगल नहीं, एक बारी में इसको डबल का प्रोजेक्ट बना के दो। ऐसे हमारे विधायक जो आगे की सोच सकते हैं ताकि कभी भी किसी भी आने वाले आगे की 15-20 सालों की सोच में किसी को कोई दिक्कत ना आए। घरोंडे में हम अभी देखते ही है कि किस तरह से विधायक जी लगे रहते हैं और जब भी हम कोई काम लेके जाते हैं इनके पास, ये रात को 11-11 बजे 12-12 बजे भी अगर हम इनको कॉल करते हैं तो 1 मिनट में फोन उठाते हैं
और कोई भी समस्या हो हमारी, कहते भाई चिंता न कर, इसको मैं अब अपने आप, आपने मेरे नॉलेज में डाल दिया है, मैं इसको अपने आप देख लूंगा। इस तरह के विधायक जो हर समय अपने हल्के के बारे में ही सोचते रहते हैं कि भाई किस तरह से मैं इसको और सुंदर कर सकता हूँ। और अभी पीछे ही देखा हमने, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क की सौगात मिली है, जो एक बहुत मुश्किल कार्य था। वहाँ पे भी विधायक जी ने, जो मार्केट कमेटी 10 करोड़ रुपए मांग रही थी, उसको विधायक जी ने बीच में मध्यस्थता करके हमारे लिए वो ऐसी म्युनिसिपल कमेटी को दे दिया ताकि हम वहाँ पे एक सुंदर पार्क का निर्माण कर सके। बहुत पुरानी डिमांड थी, क्योंकि हमारे घरोंडा शहर की एक बहुत बड़ी आबादी लाइन पार्क क्षेत्र में रहती है और यहाँ पर ज़मीन की उपलब्धता ना होने के कारण किसी प्रकार की कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं थी। लोगों को दुख सुख में गली के अंदर ही बैठना पड़ता था या दूर जाना पड़ता था। हमने यहाँ पर एक जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की थी, हमने सरकार के माध्यम से वो ज़मीन जो है वो नगर पालिका को दिलवाने का काम किया है और उसके बाद अब इस पर लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक भव्य कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होगा। निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी को इसका लाभ होगा, ताकि वो कोई भी किसी प्रकार का कोई सामाजिक कार्यक्रम है, किसी प्रकार का कोई दुख सुख है, उसका आयोजन अच्छे तरीके से यहाँ कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो अन्य सुविधाएं जो भी समय समय पर हमारे पास डिमांड आती है, हम उन सभी को पूरा करने का काम करते हैं। और आने वाले समय के लिए भी हमने योजनाबद्ध तरीके से कितने जो काम बचे हुए हैं उनको पूरा करना है, जो प्रोजेक्ट्स अभी हमारे अधर में उनको पूरा करना है और साथ ही साथ जो नई डिमांड्स आ रही है उनको भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मानसून सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मानसून सत्र में अभी समय है, जब भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा, ये लगभग अगस्त सितंबर के बीच में जब भी होगा, तो विधानसभा तो हमेशा विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है और सारी व्यवस्थाएं हमारी हमेशा तैयार रहती हैं। इन दिनों में भी विधानसभा की बहुत सारी गतिविधियां चली हुई हैं, लगातार चलती रहती हैं और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है, एक देश एक विधानमंडल, उसके ऊपर हमारे लोकसभा स्पीकर लगातार उसमें आगे इनिशिएटिव लेते रहते हैं और जो भी प्रस्ताव इस तरह के पारित होते हैं, जो भी राज्यों को इस प्रकार के काम जो अपेक्षित होते हैं, हरियाणा विधानसभा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती है और हरियाणा सरकार का भी पूरा सहयोग हरियाणा विधानसभा को रहता है। कर रही है गुरुग्राम में, जो आपकी अध्यक्षता में रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या देखते हैं कि किस तरह से विधायी कार्यों को धरातल पर लाने का काम प्रोग्राम? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया है कि प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि सभी विधायी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, इसी कड़ी में पार्लियामेंट और विधानमंडलों के साथ साथ जो हमारी नीचे की जो सरकारें हैं, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी है, चाहे सहकारी है, तो उन सबको और प्रभावी बनाने के लिए उनको जानकारी विधायी कार्यों की हो, उनको किस प्रकार से काम उनसे अपेक्षित है, किस प्रकार से हमारा जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारे संविधान के अंदर की जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उसके अनुरूप जो व्यवस्था बनी हुई है, वो नीचे तक काम करे और जागरूकता लोगों के अंदर आए। उस नाते से ये सभी कार्य आने वाले समय में चलाए जा रहे हैं, जिसमें उस कड़ी में पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, जिसमें पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के जो अर्बन लोकल बॉडी नगर निकाय के जो प्रतिनिधि हैं, मेयर, चेयरपर्सन, वो सभी इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और ये हरियाणा राज्य के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इसकी जिम्मेवारी लोकसभा ने हरियाणा विधानसभा को दी है और उसकी पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर चली हुई हैं। पिछले 1.25 महीने से हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और 3 और 4 तारीख को गुरुग्राम और मानेसर में इसका आयोजन होगा, जिसके लिए अंतिम चरणों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं समय समय पर बैठ के करता रहता हूँ। और एक ऐसा ये आयोजन होगा जिसमें जो हमारी 3 टियर सिस्टम है, जो हमारी नीचे की विधायी संस्थाएं हैं, उनको एक जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से उनको संवाद के माध्यम से चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना और समाधान निकालकर एक अच्छी योजना बनाना, किस प्रकार से बजट पे चर्चा करना, किस प्रकार से एक समस्याओं का, पॉलिसीज़ को बनाने के लिए एक संवाद का एक वातावरण बनाना। तो ये सभी उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा के हैं, उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, कल देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। किस तरह से देखते हैं कि लोकतंत्र की हत्या इस तरह से कर देना क्या लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाली नीति थी? देखिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है राज्यों की मजबूती, और राज्यों की मजबूती है या देश की मजबूती है, जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा वो मजबूती संभव नहीं है। और समय समय पर संविधान में संशोधन भी होते हैं, वो लोगों की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए होते हैं, परंतु अगर कभी भी उसका दुरुपयोग हो तो निश्चित रूप से उससे राष्ट्र को नुकसान होता है। और इस प्रकार के अतीत में कभी भी ऐसे लिए गए फैसले हैं तो उनसे सबक हमेशा लिया भी गया है। और आने वाले समय के लिए मैं इस बात के लिए विशेष रूप से कहूँगा कि वर्तमान सरकार लगातार राष्ट्र हित में फैसले ले रही है और जो भी फैसले ले रही है ये सोच के लिया जा रहा है कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र कैसे बने। और मैं समझता हूँ कि उसमें सभी की भूमिका सुनिश्चित हो, ऐसे भाव से हम सबको काम करना है।